सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप सबों की भारी डिमांड पर झारखंड चौकीदार वैकेंसी के लिए एक आप लोग का ये सफलता सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इस सफलता सीरीज के तहत आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि यदि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो 50 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। सिलेबस यदि बात किया जाए उसमें जिला से संबंधित समान ज्ञान और साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन सब के अलावे जो आप लोग का प्रश्न रहेगा वो यानी कि 45 प्रश्न आप लोग के उधर से रहेंगे और 5-6 प्रश्न आप लोगों के पूरे झारखंड जीके से संबंधित रहेंगे। जो झारखंड जीके है वहाँ से 5 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 5-6 प्रश्नों को कवर अप करने के लिए ये सफलता सीरीज के तहत आप लोगों को झारखंड सामान्य ज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट चौकीदार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप लोगों को सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सेट 1 है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस सेट जैसा ये आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। बाकी चलिए आज के इस सेशन को हम लोग श्री गणेश करते हैं और माता सरस्वती से बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग सफल होइए। चूँकि आप देख ही पा रहे होंगे, मायने ये नहीं रखता है कि कौन सा जॉब है। सबसे पहले आप एक जगह सेटल हो जाइए, जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप सीढ़ी बाय सीढ़ी आप ऊपर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहली बात है एक जगह आप लोग को सेटल होना। तो आप इस भर्ती को आप यूँ ही नहीं जाने दें, चूँकि आप इसका ग्रेड पे ये सब तो आप देख ही चुके होंगे कि कितना इसका भी लिया गया है। सो प्रमोशन की भी सारी सुविधाएं यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला मकसद हम लोगों को है कि हम लोग एक जगह स्टेबल हो ले और उस स्टेबल में ये काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 15 नवंबर 2001 ईस्वी, 15 नवंबर 2004 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2003 ईस्वी। तो झारखंड राज्य का गठन की यदि हम लोग बात करती हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? जो झारखंड है ये भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है 30वां राज्य, 25वां राज्य, 26वां राज्य या फिर 27वां राज्य। यदि ऑप्शन इस प्रकार आप लोग को देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप लोग को टिक आउट करना है 27वां राज्य। बट यदि ऑप्शन में कहीं पे आप लोग को 28 देखने को मिलेगा तो 28 आप लोग को टिक आउट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड किस राज्य से काटकर बना है? झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो झारखंड राज्य की यदि हम लोग बात करते हैं, यह बिहार राज्य के साथ कट करके बना है। कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है 47%, 45.60%, 45.80% या फिर 46%। तो झारखंड का यदि हम लोग बात करते हैं, ये बिहार के 45.80% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है लातेहार, रांची, गुमला, देवघर। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? लातेहार, रांची, जमशेदपुर या फिर देवघर। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी बात करते हैं, यह है जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है लातेहार, रांची, जमशेदपुर, देवघर। तो झारखंड का उच्च न्यायालय की बात करते हैं, यह हमारा जो राजधानी रांची है, रांची में ही झारखंड का हाईकोर्ट उच्च न्यायालय अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? रांची हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? 2004 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में या फिर 2000 ईस्वी में। तो रांची उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है इसका स्थापना भी 2000 ईस्वी में ही किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? जो रांची हाईकोर्ट का स्थापना किया गया
कब किया गया? 2000 ईस्वी में। तो ये पूरे भारत में यदि हम लोग बात करते हैं, देश में उच्च न्यायालय की दृष्टि से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 22, 21, 28वां या फिर 20वां। तो देश में यदि हम लोग इसका स्थान बात करते हैं, यह 21वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? झारखंड अपना स्थापना जो राजकीय दिवस है किस दिन मनाता है? ऑप्शन है 22 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को या फिर 15 नवंबर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? कोयल, हिरन, घोड़ा, हाथी। तो झारखंड का राजकीय पशु बात करते हैं वह है हाथी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कोयल, हिरन, घोड़ा, कबूतर। तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वह है कोयल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को देखने से पहले जो भी कैंडिडेट यदि हम लोग बात करते हैं, जब ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है उस समय झारखंड के एक जिला गुमला जिला में ये चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है। चूँकि यह जिलावार वैकेंसी है तो आपके ज़िला में ये वैकेंसी निकलेगी, हर एक ज़िला में अलग अलग समय पर। तो अभी हम लोग बात करते हैं गुमला चौकीदार में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है चिराग बैच के नाम से। फीस जिसमें आप लोग को 249 रुपीज़ रखा गया है। यदि हम लोग इस चिराग बैच की खासियत की बात करते हैं तो इस चिराग बैच में आप लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें नोट्स पीडीएफ दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ इसमें आप लोग को वीडियो लेक्चर क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जैसे कि गुमला का भूगोल, गुमला का अर्थव्यवस्था या फिर जो आप लोग का लैंग्वेज पेपर है उस लैंग्वेज पेपर का टॉपिक वाइज आप लोग को एमसीक्यू कराया जा रहा है। उसके थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सभी के आप लोग के थ्योरी के नोट्स, साथ ही साथ आप लोग का 15 फुल लेंथ टेस्ट जो कि आप यहाँ पे बुक देख पा रहे होंगे। स्पेशल ये गुमला चौकीदार के लिए ब्लैक बुक के नाम से ये 15 प्रैक्टिस सेट का बुक यहाँ पे है। तो इसके कंटेंट भी आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ यदि यहाँ पे बात की जाए सभी के थ्योरी के पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या फिर वो टॉपिक वाइज हो, सभी के पीडीएफ प्रॉपर नोट्स पीडीएफ आप लोग को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को वीडियो क्लासेस लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 9142387021। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं हो पाता है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िएगा। मैसेज करने पर हमारी जो टीम है आप लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, आम, महुआ, साल। तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष बात करते हैं वह है साल। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है पलाश, कमल, यहाँ पे गुलास या फिर साल। तो राजकीय पुष्प की यदि बात करते हैं हम लोग झारखंड का, तो झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वह है पलाश। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय भाषा कौन सा है? खोटा, मुंडारी, संथाली, हिंदी। तो झारखंड का राजकीय भाषा बात करते वह है हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? ऑप्शन है खोटा, मुंडारी, उर्दू, हिंदी। तो झारखंड का जो द्वितीय राजभाषा है वह है उर्दू। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? जो झारखंड है वह भारत के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन है मध्य, पूर्वी, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तरी। तो झारखंड की स्थिति बात करते हैं हम लोग किस भाग में स्थित है, तो यह भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की आकृति कैसी है? झारखंड की आकृति कैसी है? ऑप्शन है आकृतिहीन, गोलाकार, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार। तो झारखंड की आकृति यदि आप लोग मैप देखे होंगे तो झारखंड की आकृति इस प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि किस प्रकार का है? चतुर्भुजाकार की आकृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 208 किलोमीटर, 308 किलोमीटर। यहाँ पे यदि हम लोग इस प्रकार झारखंड की आकृति हम लोग देख सकते हैं, ये सपोज दैट आप लोग ये झारखंड की आकृति है, तो उत्तर इधर है आप लोग का उत्तर और इधर है आप लोग का दक्षिण। इस तरफ की यदि हम लोग झारखंड की लंबाई बात करते हैं तो ये कितना है? 380 किलोमीटर। यदि पूछा जाए प्रश्न में पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, तो ये हमारा ईस्ट हो गया पूरब और ये हो गया हमारा वेस्ट पश्चिम। इस तरफ की यदि चौड़ाई पूछी जाती है तो इस तरफ की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। प्रश्न में हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी गुमला में चौकीदार की वैकेंसी आई हुई है, ठीक उसी प्रकार झारखंड के एक और जिला गिरिडीह में भी यह वैकेंसी आई हुई है। तो ठीक गिरिडीह के लिए भी एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है जुनून बैच के नाम से। फ़ी भी ठीक उसका वही है 249 रुपया। इसमें भी ठीक वही जो गुमला चौकीदार के लिए दिए जा रहे हैं, चाहे वो आप लोगों के जिला से संबंधित समान ज्ञान हो, चाहे आप लोगों का लैंग्वेज पेपर से हो, सभी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू थ्योरी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार गुमला चौकीदार के लिए एक आप लोग का ब्लैक बुक के नाम से 15 प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, ठीक उसी प्रकार गिरिडीह चौकीदार के लिए भी एक येलो बुक के नाम से जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस बुक के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ये बुक अभी आप लोगों को हार्ड कॉपी के रूप में नहीं दिया जा रहा है, ये अभी आप लोग को सॉफ्ट कॉपी के रूप में पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी जितने भी क्लासेस है सारे के पीडीएफ और नोट्स वो भी आप लोग को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। सो जो भी कैंडिडेट गिरिडीह जिला से संबंधित रखते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई किए हैं, आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं 9142387021। और किसी भी वैकेंसी को आप हल्के में मत लीजिएगा, ये भी काफ़ी आप लोग की बेहतरीन रेपोरेटेड जॉब है आप लोग के लिए ये। और अभी आप झारखंड की दशा आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की है। तो अभी आप लोग का जो फर्स्ट प्रायोरिटी पहला मकसद होना चाहिए कि कहीं जगह एक जगह आप लोग सूटेबल हो जाए। एक जगह यदि आप अभी सूटेबल हो जाते हैं तो वहाँ से आप कितनों ही ऊपर में, जैसा कि समझिए ये वैकेंसी आप लोगों के लिए इस प्रकार एक छत का काम करेगी। ये छत का एक प्रकार आप लोगों का काम करेगी। ये छत बना लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप चाहे जितना ऊपर आप लोग छलांग मार सकते हैं, यहाँ से आप लोग छलांग ले सकते हैं। बट ये आप लोग को छत बनाना ज़रूरी है। जब ऊपर यहाँ से जाते हैं, किसी ऊपर पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, बाय द किसी कारणवश आप लोग का यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो आप फिर पुनः आप इस छत पर आ सकती हैं। यदि जो कैंडिडेट यहाँ बिना छत बनाए हुए छलांग लगाता है, यदि यहाँ पे किसी कारणवश इसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये समझिए जो पहले था वो दोगुना स्पीड से जब ये गिरेगा तो जिस स्थान पर था उससे भी नीचे वो चला जाएगा, क्योंकि इसने छत नहीं बनाया है। और वहीं दूसरी ओर आप लोगों ने छत पहले से ही प्लेटफॉर्म एक बना लिया है, तो आपका मान लीजिए जाए ऊपर पोस्ट में नहीं भी होता है, तो आपके लिए एक कहीं ना कहीं एक आप लोगों के पास पहले से ही है। तो ये आप लोग को समझने वाली बात है, इसीलिए किसी भी वैकेंसी को आप हल्के में मत लीजिए। और झारखंड की अभी क्या दुर्दशा है वो तो आपको पता ही है भली भांति। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया। यदि आप इस जो भी आप लोग वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, बाद में यदि इन क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है जेसीसी गुरुकुल के नाम से, उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक, साथ ही साथ जेसीसी गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये दोनों आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां से जा कर के इस व्हाट्सएप चैनल से, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग हो सकता है जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के समय आप लोग आसानी से इस पीडीएफ के थ्रू आप लोग वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट में क्या कुछ चेंजेस करने हैं, सो आप लोग अपना जो फीडबैक है ज़रूर शेयर करें। और इन 20 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने आंसर आप लोगों ने सही किए, उसका भी ज़रूर आप लोग वहाँ पे अपना अपना सब दीजिए कि हम लोगों ने 20 में से इतने प्रश्न हम लोगों ने सटीक किए। बाकी इस प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग आप लोग का क्या क्वेरीज है, वो भी आप लोग अपना फीडबैक दीजिए।